उपस्थित हूँ पटना के एनआईटी घाट पे। एक नर्सिंग चाय वाली जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चित का विषय बना हुआ है और इनसे वार्तालाप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या मजबूरियां रही कि नर्सिंग करके कहीं ना कहीं एक चाय की दुकान स्टॉल खोली और पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और इनसे सारा चीज़ रिव्यू लेंगे और आप सभी दर्शक तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका सी बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे टी स्टॉल पे। जी, आपका शुभ नाम? प्रीति झा। प्रीति झा जी, कहीं ना कहीं क्या मजबूरियां रही कि आप एक नर्सिंग करके और एक टी स्टॉल लगा दिए हैं एनआईटी में? कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। क्या आपके हिसाब से काम ये छोटा है जो ये मेरी मजबूरी है? काम छोटा, कोई काम न तो कोई तो छोटा फिर ये होता मेरी है, मजबूरी नहीं है, ये हम प्राउड फील करते हैं। जी। हाँ। बहुत सारे जैसे युवतियां हैं, बहुत सारे, क्योंकि उसको बात किया जाए तो वो इन लोगों ये काम करके नहीं, वो क्या बैठे रह जाते हैं, लेकिन समझते हैं इन लोग का समझते हैं कि ये सब ये स्टॉल लगाना वो गंदा समझते हैं। उन तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लड़कियां इसके बारे में गलत सोचते हैं? वो कुछ कर ही नहीं पाएगी लाइफ में जो काम को गंदा समझते हैं, क्योंकि काम कोई गंदा होता ही नहीं है। जी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जी। कहीं ना कहीं प्रीति जी, आपके मम्मी पापा जिस समय आप इंस्टॉल लगा रहे थे उसका क्या रिएक्शन था? सबका सपोर्ट रहा है। सबका सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा लोग काम को कोई छोटा नहीं मानते हैं। जी। मेरे पापा भी टीचर हैं जी। और उस टाइम में जब हम ये टी स्टॉल लगाए थे उस टाइम में ऐसे तो 99% लोग बहुत अच्छा बोले थे, लेकिन कुछ 1% चुनिंदे जो कि कुछ कर नहीं सकते अपने लाइफ में, वो लोग कमेंट पास करते थे कि नर्सिंग करके चाय बेचती है। तो उन सभी को मैं शायद आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि मैं नर्सिंग करके अगर मैं चाय बेच रही थी तभी, तो मुझे ये लगा था कि यहाँ से कुछ ज़्यादा इनकम होगा तो कुछ मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। कहने का मतलब ये है कि मेरी एक बेटी भी है छोटी सी, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं ये की थी। और उसके बाद भी लगातार अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए मैं गवर्नमेंट जॉब भी ले ली हूँ। हमारा CBT एग्ज़ाम भी निकल गया है, DV भी हो चुका है जी। और कह सकते हैं कि अब हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। कहीं ना कहीं बिहार की बेटियां को टैलेंट आपको दिखता ही होगा। अगर आप में टैलेंट है ना तो कहीं भी आप कमा के खा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और शर्म का कोई सवाल नहीं है कि मुझे शर्म है कि मैं बेटियां हूं, मैं इंस्टॉल नहीं लगा सकती हूं। लेकिन देख लीजिए, आप लोग के सामने में एक बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मेहनत के दम पे पढ़ाई भी की, एक बच्ची को भी संभाली और उसके बाद एक जॉब में भी अब चले गई। क्या आपका जॉब लग गया? बिल्कुल हमारा जॉब लग गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा उस जॉब में ये है कि अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि काउंसलिंग के आधार पे पहले था वो 10,791 जो सीट था, उसके बाद वो CBT के आधार पे था। काउंसलिंग में हम लोगों का नाम नहीं आया था, लेकिन CBT क्वालिफाई हम लोग कर गए। तो पूरा भारतवर्ष जानता है कि CBT वाले का ज्यादा मान्यता है, जो एग्जाम पास करेगा उसी का होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोर्ट में जाए, तो CBT वाले का ही मान्यता है। तो हम लोगों का तो होना ही है, आज हो, 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, जब भी हो। प्रीति जी, आपका हस्बैंड का कैसा इसमें रहा रिस्पॉन्स कि आप? देखिए, हम हस्बैंड की कोई बात नहीं करना चाहेंगे, हम जो भी हैं सिंगल मदर हैं। अब हम वो सब चीजों को कुरेदना नहीं चाहते हैं, जो दफन हो चुका है उसको हम कुरेदना नहीं चाहते हैं। जी। तो चलिए, कहीं ना कहीं आप देख ही लिए होंगे जी। और एक चीज कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, कि हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है नर्सिंग चाय वाली के नाम से जी। तो नर्सिंग चाय वाली डालने के बाद बहुत सारा चैनल खुलने लगता है, तो जब आप नर्सिंग चाय वाली लाइव डालेंगे, लाइव LIV लाइव, तो फिर हमारा चैनल निकलेगा। तो नर्सिंग चाय वाली लाइव चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कीजिए और हमारे मनोबल को और ज्यादा बढ़ाइए, ताकि हमारा चैनल से भी कुछ मोनेटाइज हो चुका है, कुछ अच्छा अर्न हो और हम कुछ अच्छा कर सकें। प्रीति जी, मैं सारा डिटेल आपका चैनल के बारे में भी बताऊंगा दर्शक का लास्ट में, क्योंकि अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है। और लास्ट में हम बताएंगे कि आपका क्या क्या कौन से नाम से इंस्टाग्राम है, कौन से आप फेसबुक चलाते हैं, कौन सा आपका यूट्यूब है, सारे पे दर्शक जो है हम तो एक बार आपका इंटरव्यू लेकर उन लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जितने ऑडियंस है, अगर आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो आपका जो फैन है वो बार बार आपको देखेंगे, है कि नहीं? ऑफ कोर्स देखेंगे, और हम चाहते हैं कि देखें और मतलब लोगों तक पहुंचे, और हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन देते हैं कि लड़की लोग आगे बढ़े, कमाए धमाए, जो भी हो, जो पढ़ने में तेज नहीं हो कुछ भी करे, उसके पेरेंट्स नहीं करवा रहे हैं तो वो भी कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। और पेरेंट्स को दोष ना दे, अपने आप को एक्टिव बनाए, आगे बढ़े, कुछ भी करें जी। आपका कहीं ना कहीं पड़ोसी जो है उनका क्या रिएक्शन था कि फलना का बेटी जो है ना वो चाय का इंस्टॉल खोल ली, वो GNM कर रही थी, वो पढ़ लिख के क्या कुछ नहीं कर पाई और बेरोजगारी में अपना पटना में मम्मी का पापा का नाम कहीं ना कहीं नीचे गर्त में डालते जा रही है। वो लोग को अभी क्या संदेश देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं काफी अब चर्चा के विषय बना हुआ है? नो कमेंट, हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम जो करते हैं वो सही करते हैं, वो मेरा दिल जानता है। यानी आप देख लीजिए कितना अच्छा सोच है प्रीति झा का
कि लोगों ने मुझे क्या कहता है मुझे कोई गम नहीं है, बट मैं क्या करती हूँ मुझे उस पर गर्व है कि मैं जो करूँगी बहुत अच्छी करूँगी। इसीलिए जितना भी बेटियां हैं ना, अगर आप में टैलेंट है तो आप भी कभी भी आप टैलेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि बात किया जाए तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कब आप वायरल हो जाइएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या सच है ना? अच्छी चीज़ों को मेरा ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया पे आपका चैनल है, जो भी लड़कियां बनाती है तो वो जी। अपने दायरे में रह के बनाए, अच्छी चीज़ों को दिखाए। वो वायरल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जी, बिल्कुल। लेकिन वो अगर वायरल होगा तो लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छा संदेश जाएगा। जी। अभद्रता को मतलब देखते हैं जैसे यूट्यूब पे ज़्यादा चीज़, बिल्कुल, ये सब चीज़ जल्दी वायरल होता है, तो वो सब चीज़ लड़कियां ना करें जिससे कि उनके मम्मी पापा का सर झुके। जी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं यूट्यूब की वजह से कहीं ना कहीं। जी। कहीं ना कहीं प्रीति झा का कितना अच्छा सोच है कि अगर आप अच्छे अच्छे रील बना के अच्छे अच्छे काम करके भी आप वायरल हो सकते हैं। गलत काम बना के तो बहुत सारे लोग वायरल होते ही है सोशल मीडिया पर, लेकिन आप अच्छा काम करिए ना, आप भी एक दिन वायरल हो जाइएगा। वही आप लोग को उदाहरण सामने है प्रीति झा। प्रीति झा, एक बात और पूछना चाहता हूँ हम कि आप पटना में रह के ही पढ़ाई करते थे कि अपने घर पे? नहीं, मैं पटना से ही रह के पढ़ाई की हूँ। पटना इंस्टीट्यूट पारा मेडिकल जगनपुरा से मेरा कंप्लीट हुआ था कोर्स, और उसी साल वैकेंसी भी निकला था जी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम निकाले हैं, सीबीटी क्वालिफाई किए हैं। जी प्राउड से कह सकते हैं ये चीज़, जी क्योंकि अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके बहन भी आप सपोर्ट में रहते हैं? हाँ, मेरी सारी बहन लोग सपोर्ट में, 2 बहन है मेरी, जी सब लोग सपोर्ट में है। भाई है सपोर्ट में, पापा मम्मी सब लोग सपोर्ट में, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बेटी है वो भी मेरे सपोर्ट में है। चलिए, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं देख लीजिए है प्रीति झा का कितना अच्छा सोच है। बहुत सारे बेटियां जो है ना वो पढ़ लिख के अभी भी बेरोजगार है, उनको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते अगर हैं? पढ़ लिख के अगर ये सोच रही कि हमारा गवर्नमेंट जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब के मतलब वेट करते करते उनके मम्मी पापा शादी करवा देंगे, फिर जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही लगेगा तो ही करेंगे। नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना टेक्निकल कुछ भी काम कर सकती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई पार्लर का कोर्स या कुछ जी। भी कर सकती है। जी। कुछ भी जब करते करते और फिर जॉब का तैयारी करे, उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा। जी। प्रीति जी, एक बात